चलो चाची चाय पिए वहीं से दो बाम फोड़ के आएंगे। नेपोटिज्म हर जगह है, राजनीति में है तो यहाँ पे भी है। दिल्ली का पोल्यूशन जैसा है कि मतलब संसद में घुस के मार देगा। नहीं खड़े हैं, अब देखो क्या बोलते हैं। वो जब बोलते हैं तो कुछ बड़ा ही बोलते हैं ना। तो ना इस सरकार में आने से बहुत मजाक हो गया है। तो सरकार को ही खत्म कर दो, ये भी फेमस हो जाएगा। को कंटेंट से मतलब है, देश में आग लग जाए। मैं अपनी चेयर आओ दे बेटा, देंगे। तुम्हें संसद घुमा के लाते हैं आज शाम को। पता है जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो एक गार्ड खड़ा होता है जिसको सिर्फ इतना मतलब होता है कि बैग में कुछ है नहीं, दूर से खुद दिखा दो, जाओ अंदर, कोई दिक्कत नहीं। वो ऐसे वैसे हाथ लगाता है, चले जाओ अंदर। माने कई बार तो ऐसा लगता है कि आप शॉपिंग मॉल के अंदर कुछ भी ले जा सकते हो। अब एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, उसके बाद तो ये लग रहा है कि वही गार्ड उठा के हमारे पार्लियामेंट में बिठा दिए हैं। आज बरसी थी पार्लियामेंट की, और ऐसे टाइम पे एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि मस्त एक आदमी पार्क में टहलता हुआ पहुंच जाता है पार्लियामेंट के अंदर। मैंने मजाक चल रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आया। और सिक्योरिटी जहाँ पे मतलब देश की सत्ता चलाने वाले लोग बैठते हैं, वो बिल्डिंग जहाँ से देश चलाया जाता है, उसके अंदर एक आदमी ऐसे घूम जाता है जैसे मॉल भी छोड़ो, मतलब गली मोहल्ले के पार्क होते हैं उसमें आप रात को मॉर्निंग वॉक पे निकले हो। सोचो रात में आदमी मॉर्निंग वॉक पे कैसे जाएगा? मस्त सवाल है ना, यही तो सवाल है। तो पहले फारूक से बात करते हैं शुरू। अपने स्पोर्ट्स वाला बंदा है ना, तो पहले यही शुरू करेंगे। नेपोटिज्म हर जगह है, राजनीति में है तो यहाँ पे भी है। फारूक, मजाक चल रहा है मतलब यार, एक आदमी मस्त कूद जाता है अंदर और जाके वेल में कूद जाता। मतलब जब सेशन चल रहा होता है पार्लियामेंट का, तो जो सांसद होते हैं वो नहीं कूद पाते ढंग से, ये आदमी कूद जाता है। सही बात है। और देखिए इस बात में आज का एक तो दिन पार्लियामेंट अटैक का आज एनिवर्सरी है, तो एक तो ये मुद्दा कि आज के दिन तो ये कोई रैंडम प्लान नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा मैटर है क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच किसी आम जगह पर नहीं हुई है। मेरे ऑफिस में कोई नहीं घुस गया है। यहाँ ऑफिस में घुसने के लिए कार्ड चाहिए, दूसरा बंदा नॉक कर रहा होता है बाहर खड़ा होकर के, भाई खोल दो, मैं आ गया हूँ, खोल दो। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छोटे से इलाके में घुसने में इतनी परेशानी है। आप बिना किसी के परमिशन के, बिना कोई एक्स्ट्रा जो MVV पास होता है ना, मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन वाला, या VIP पास जो होता है, वो वाले पास के थ्रू आप नहीं जा सकते अंदर। तो कैसे घुसा? और ये दूसरा सवाल कि वो सिर्फ स्मोक बम था, कुछ भी ऐसा तो अभी मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं, तो दिल्ली का पोल्यूशन जैसा है। मतलब इतने सीरियस मैटर में भी हम मजाक जरूर कर रहे हैं, जरूर है, लेकिन यहाँ पर आप सोचिए कि पार्लियामेंट में अगर ऐसा हो सकता है। ये पार्लियामेंट का मजाक बनाया ना, सिक्योरिटी का। बिल्कुल पार्लियामेंट का मजाक बनाया। आप अभी जैसा कह रहे थे कि भाई मॉल में कुछ भी ले घुस जाओ, तो पार्लियामेंट में कुछ भी ले घुस जाओ, इतना आसान हो गया है ये। अब से देखिए, पार्लियामेंट में कोई भी घुस रहा है, देश में कोई भी घुस रहा है, सीमा हैदर और वो हम रोज सुन रहे हैं ना, तो देश में कोई भी घुस रहा है, पार्लियामेंट में कोई भी घुस रहा है। ये जो इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एरिया है, अगर वहां कोई भी घुस रहा है तो छोटे मोटे क्या ही बात करना। फिर समझ नहीं आ रहा है, तो सिक्योरिटी इतनी कमजोर तो नहीं थी यार अपनी। मतलब लास्ट टाइम जब हमने चेक किया था बहुत खतरनाक थी। मैं जब गया था, मतलब बड़ी मुश्किल से अंदर जान दिया था। भास्कर, क्या हो रहा है सरकार में? ये तुम्हारे होते हुए? अरे मेरे होते मैं थोड़ी हूँ सरकार। यार तुम्हारे होते हुए संसद के अंदर एक आदमी घुस गई, कैसे घुस गई? हमें तो डर था कि 2 प्रधानमंत्री ऑलरेडी हम खो चुके हैं। 2 प्रधानमंत्री हम खो चुके हैं। हाँ, और तीसरा 2 लोग ऐसे पुल के अंदर चले जाते हैं। जब मोदी जी वहाँ थे कि नहीं थे? सिक्योरिटी कंसर्न कितना? मोदी जी वहाँ थे कि नहीं थे? तब तो बच गए। अबे तो बाकी तो थे। अरे फिर भी मतलब एक चीज सोच, अगर कुछ जहरीली गैस होती, और मेरे ख्याल से राहुल गांधी से ज्यादा दूर थे नहीं, तो विपक्ष ही निपट जाता तब। मोदी जी भी पहुँचने वाले थे। सोचो अगर मोदी जी होते वहाँ पे, अगर कोई मतलब देखो कोई और मतलब ऑल लाइव्स मैटर, सारी जिंदगी बराबर होती है भास्कर, इंसान इंसान होता है। कुछ मतलब वार करना नहीं करना, अगर मोदी जी के साथ कुछ मतलब अनहोनी हो जाती तो, क्योंकि 2 प्रधानमंत्री ऑलरेडी अनहोनी हो चुकी है ना। इंदिरा गांधी को खोया, हमने राजीव गांधी को खोया। ये सब सरकार की कमजोरियां हैं। इससे कहा सिक्योरिटी की कमजोरी है। हमने सरकार की तो अंदर सिक्योरिटी है ना सर। और ये भी कह रहे हैं यार, सुनने में आया कि पास किसी ने दिया था, किसी पार्टी के नेता ने। तो बीजेपी का ही तो पावर है अभी सांसद में, तो सांसद बीजेपी ने दिया होगा डायरेक्टली बात। क्या होगा अब ये तो मुझे नहीं पता। जो बाहर वाले जो थे, उसने नीलम ने ये कहा है कि हमारी कोई आवाज नहीं सुन रहा, हम बेरोजगार हैं, तो हमें लग रहा है ना उनका आवाज और बंद हो जाएगा आज रात में। नहीं मैं मतलब जब पुलिस की लाठी पड़ती है ना, तो अच्छी अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो आपको मतलब वहाँ जाने से तो आपको रात में बोलती बंद होगा ही होगा। ये तो हाँ श्याम, अमृता प्रीतम में जितना प्रेम है उतना ही संसद में सिक्योरिटी होनी चाहिए थी ना, नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? नहीं, ये बड़ी चूक है। खासकर संसद के जो सिक्योरिटी है उसके लिए बड़ी चूक है। और कहीं ना नहीं, ये देश की छवि कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर छवि गिरने की बात है।
और चूंकि वैश्विक स्तर पर संसद से ही बहुत सारे लोग, हाँ हाँ, अभी तुरंत चुनाव हुआ है और नए जो पहली बार विधायक बने हैं, नहीं, जो नए विधायक बन रहे हैं वो डर भी जाएंगे कि मतलब संसद में घुस के मार देगा। गुंडागर्दी चल रही है, यूपी वाले कह रहे थे कि गुंडागर्दी हम खत्म कर देंगे, इधर संसद पे अटैक हो रहा है। अफजल तुम बताओ, पार्लियामेंट पे अटैक होता है और अफजल से सवाल ना पूछा जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? सर ये बहुत बड़ी जो है चूक हुई है, और इस तरीके से संसद भवन के अंदर जब अटैक हो रहा है तो फिर आम जनता के साथ क्या होगा? मतलब पहले बात तो ये ना कि आप कैसे बेरोजगार हो कि आपके पास अंदर तक का एक्सेस है, मतलब आपकी सोर्स अच्छी है। नंबर 2, तरीका सही है, कहीं ना कहीं उनको सहयोग मिला होगा अंदर जाने के लिए। बिना सहयोग से अंदर नहीं जा सकते हैं, जैसे हमारे ऑफिस में हम लोग जो है बिना अपने कार्ड से नहीं आ सकते हैं। और हाँ, नहीं जब तक, हाँ बिल्कुल जो है बिना सहयोग से वो लोग अंदर नहीं जा सकते थे, और ये बहुत बड़ी चूक हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस पे जो है प्रधानमंत्री मोदी की इमेज है कि भैया बहुत डायनामिक लीडर हैं, उनके होते हुए ये काम हो गया क्या? अच्छा, एक सवाल, छोटा सवाल है, राहुल गांधी बड़े काम कंपोज थे, मतलब जैसे कुछ दिक्कत ही नहीं है। राहुल गांधी अभी बोले तो कुछ नहीं है। नहीं, खड़े हैं, अब देखो क्या बोलते हैं वो, जब बोलते हैं तो कुछ बड़ा ही बोलते हैं ना। अब सवाल एक बड़ा होगा, ये इसमें विपक्ष अभी देखो क्या बोलता है। बोलेगा तो कुछ, उम्मीद तो काफी कुछ बोलने की है। खैर विकास तुम बताओ। हाँ जी सर। सवाल दोबारा दोहराऊंगा, सुन लिया तुमने, मुझे पता है हेडफोन में कुछ नहीं चल रहा था। हाँ, तो ये बताओ कि कितने हद तक सही है प्रदर्शन का ये तरीका? ये गलत है, तरीका गलत है, तरीका ही गलत है। बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। पहले बेरोजगार थे क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ, रियल में है क्या? कोई जेब नहीं है उनको, नौकरी जॉब। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, वो है क्या बेरोजगार, पहले ये मालूम तो कर लो आप। चलो ठीक है, उसने बोल दिया ना बेरोजगारी के लिए गए थे, जब हम कहीं और धरना करते हैं, हम लाठी टूटती जाती है हमसे। नहीं, अगर संसद भवन के अंदर जा रहे तो भाई सब सिक्योरिटी की गलती है। हाँ, सबसे, उनका तरीका ठीक है। हाँ बिल्कुल, उनका तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक है, लेकिन रोजगारी बात होनी चाहिए बेरोजगारी पे। हाँ, ये होनी चाहिए। खासकर रोजगार नहीं बोलते, उसे डंडा बोलते हैं। हाँ, बस ये बताओ, एक तो तरीका, हाँ। दूसरा ये कि इतने बड़े देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम हैं, ठीक है, अब उस लोकतंत्र का मंदिर वो संसद है, मंदिर बिल्कुल। बनता है। देखो, आपको मैं सबसे पहले दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आज 13 दिसंबर 2023 है, और 13 दिसंबर 2001 को 22 साल पहले एग्जैक्टली हमारी संसद पर पिछला अटैक हुआ था, जिसमें 8 लोगों की उन लोगों के जहन में भी यही तो चीज तो नहीं थी कि चलो बरसी पे ही काम कर लेते हैं। हिस्ट्री रिपीट करके अपनी आवाज़ उठाने की बात करी जा रही है, बट आवाज़ उठाने के लिए, हिस्ट्री रिपीट करने के लिए ये कदम उठाने की ज़रूरत तो समझ नहीं आई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कैनिस्टर अंदर गए कैसे, यही तो सवाल है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया प्लास्टिक के थे, आवाज नहीं करी होंगी, मेटल के, प्रेशर सब कुछ, और खुदा ना खास्ता उसमें कुछ उल्टी सीधी चीज होती तो आधा संसद में बच गया होगा। इसके पीछे इंक्वायरी तो बैठेगी ऑब्वियसली, इसके पीछे किसी सिक्योरिटी, हाँ, कोई सांसद फंसता है ऑब्वियसली बात है, उस पर एनएसए का चार्ज लगेगा। बढ़िया। एक तो ना इस सरकार में एनएसए बहुत मजाक हो गया है। तुम जरा इधर देखो, तुमने आज इधर हो, तुम आज माइक के दूसरी तरफ है, ये इनको दाबेंगे आज जरा। ये बताओ, पहले तो बेरोजगारी पे बात करते हैं, तो ये बताओ। अरे कोई बात नहीं है, मेरा सवाल इतना इंपॉर्टेंट तुमसे है, तुम जवाब देना कि उस नीलिमा जो उसका नाम था, उसने कहा कि भाई हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, हम कहीं पे भी धरना देते हैं हमको उठा दिया जाता है, लाठी कूट दी जाती है, हम पे थानों में डाल दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है, इसलिए हमें अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए हम संसद के अंदर ये कांड करके आए। मतलब अगर सरकार तुम्हारी नहीं सुन रही तो सरकार को ही खत्म कर दो। खत्म तो नहीं करा उन्होंने, जहर थोड़ी मिला दिया था। नॉर्मल एक सिक्योरिटीज की बहुत बड़ी गलती है कि मतलब एक इंसान कह रहा है वो बेरोजगार है, पहली बात तो हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अगर सिक्योरिटी गार्ड से लेकर अगर ऐसा हुआ है तो बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। जब भी उसे एंट्री मिली है ना संसद के अंदर जाने की, गलत ही, मतलब उसने गलत किया है तो उसके साथ भी गलत ही होना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए, हाँ, मिलनी चाहिए, बराबर सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। अब प्रधानमंत्री के पास तो एनएसजी सिक्योरिटी होती है ना, वो सिक्योरिटी उनका क्या करती है, सवाल था ना।
सिक्योरिटी तो करती करती, लेकिन जो हुआ है वो गलत है। एक तो आज से 22 साल पहले जो हुआ, ऐसा लग रहा है रिपीट करना चाह रहे हैं। वो इतिहास बनाना चाह रहे थे, इतिहास बन जाएंगे आप खुद ही। चलो धीरे धीरे कूच करते हुए हम दूसरी तरफ को, लेकिन इधर आ जाओ पहले। तो सवाल तो तुम भी यही बोलते हो कि चूक हुई है ना, गलत हुआ है, लेकिन बात ये है कि इतनी बड़ी चीज के बाद या तो आप देखो नेता बनना चाहते हो जीवन में, है ना, तभी आप इतना बड़ा कांड करते हो, या फिर आप इतिहास बनाना चाहते हो। दोनों बना दिए, तरीका कितना सही? सही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है। सही है पूरी। लाइमलाइट में तो है। हाँ वही है ना, ना? अभी वो सीमा भी आई थी एकदम, अब इस मतलब ये भी फेमस हो न्यूज़ जाएगा। वालों को कंटेंट से मतलब है, चाहे देश में आग लग जाए, इनको पता खबर ये मिलनी सब तो चाहिए, होना ही चाहिए, है ना, एंटरटेनमेंट चलते रहना चाहिए। एंटरटेनमेंट ये सब तो। अब मैं क्या ही बोलूं यार, इनको तो एंटरटेनमेंट चाहिए था। दादा ये बताइए, देखो चूक, ये सरकार डिफेंस पे बहुत ज्यादा खर्चा करती है ना। आपने डिफेंस बजट में लगातार आपने एक्सपैंड करते चले गए, आप तमाम तरह की चीज़ों पे बात करते हैं, हम कानून व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, सब चीज़ों में सरकार की प्रायोरिटी थी। सरकार के अपने घर में घुस गए दो लोग, और मतलब ताम झाम लेके जा सकते थे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि वहां तक पहुंचे कैसे, मैं वही तो जान रहा हूं, लाने वाला कौन है, हाँ, पास किसने दिया उसको नहीं पता, उसने नहीं चेक किया कि उसके साथ जाने वाला जिसको पास दे रहे हैं वो। मुझे नहीं लगता संसद के बाद इतनी आसानी से मिल जाते हैं किसी को भी। वही चीज ना, एक सांसद का, अगर एक सांसद द्वारा ही पास दिया जाता है, अगर सांसद ने पास दिया है तो उसको पता होना चाहिए कि वो किसको क्या दे रहा है, इतनी ज्यादा जो है छूट दे रहा है, संसद के अंदर घुस जाए हम। पास देने से ही देनी चाहिए, उसके पास क्या क्या है। हम ऐसे पास बांटते फिर तो सबको बांट दे रहे हैं, कोई भी घुस जाए, आतंकवादी फिर घुसेगा। क्या मतलब रह गया आपको 2001 से, क्या सीखा आपने? वही आपने क्या सीखा, इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, आप उससे क्या सीखते हैं, आपको क्या सीखने, आप वही ढाक के तीन पात वाली हालत है कि हमको मतलब नहीं है, हमारा कोई आएगा चाचा दादा कर देगा, 2 बार पैर छू लेगा, हम उसको पास दे देंगे, हम उसको पार्लियामेंट में अपनी चेयर दे देंगे, तुम्हें संसद घुमा के लाते हैं आज शाम को, घुमा के लाते हैं, आओ तुमको बुलवाएंगे भी। तो मुद्दा यही है कि आप किस आधार पर किसको संसद में एंट्री दे रहे हैं, और सिक्योरिटी आता है। संसद को संसद रहने दो, इससे मोहल्ले का पार्क ना बनाओ। वही चीज है ना कि आज चाचा हमारे सांसद हैं, आज हम पार्लियामेंट घूम के आए हैं। आज की चाय संसद में पी जाएगी। सत्यम ये बताओ, गो कौन एक फिल्म है, उसमें लिखा था, एक कोट है कि व्हाट डू वी लर्न, हमने क्या सीखा। मतलब क्या ही बताएं, ये तो चूक है सुरक्षा की। तो मुझे सबने बोल दिया चूक है, अब सबको पता है चूक है। ये बताओ सीखा क्या इस चूक से, मतलब ये बताओ कि क्या पास लेना इतना आसान है, क्या संसद में कोई भी सामान लेके पहुंचाना इतना आसान है तो नहीं, लेकिन हुआ मतलब पॉसिबल है। सोचिए एक देश का जब आम जनता पहुंच सकती है इस तरह से, तो भाई देखो हमने जितने भी अभी तक टेररिस्ट देखे, दे आर वेल क्वालिफाइड, मतलब अपनी फील्ड में तो वो भी एक्सपर्ट ही होते हैं ना, टेररिस्ट अपनी फील्ड में, है ना। तो सोचो जब देश का एक आम नागरिक घुस सकता है, तो वो जो बंदा एक्सपर्ट होता है उसके बाद उसको दिमाग में क्या चलेगा कि भाई तो कई सारे रास्ते हैं, अब मैं बताऊंगा क्या करना है। बिल्कुल लेकिन लीगल तरीके से घुसता है सर, इलीगल तरीके से नहीं घुस सकते सर। देश का नागरिक से, अब सुनो मेरी बात, देश का नागरिक का क्या होता है, जैसे आर्मी की एक टेरिटरी होती है, उस टेरिटरी में कौन जा सकता है, जिसके पास अथॉरिटी है ना। अब लेकिन उस टेरिटरी पे अगर एक नॉर्मल बंदा घुस जाएगा, विच इज नॉट गुड, और वो खुदा ना खास्ता सोचिए, सांसद तो देश का एक नागरिक ही बोल रहा है। अब तो सांसद, मैंने पूछा सवाल, मैं ये यार एक सेकंड इधर लाना कैमरा। तो पता है, एक तो ना लोगों को पहले ही समझना चाहिए कि बोल क्या रहा हूं मैं, दोबारा बता देता हूं, मैं बोल ये रहा हूं कि संसद में सांसद के घुसने से मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस संसद में जिसमें सांसद बैठते हैं, वहां पर यदि कोई आम व्यक्ति घुस जाता है और वो एक पीले कलर का, जिसमें गैस कोई सी भी हो सकती थी, जो मेटल का होता है, वो लेके घुस सकता है, उस चीज से मुझे आपत्ति है। अब तुमको है उस चीज से आपत्ति है? नहीं, वो तो आपत्ति है। तो बस खत्म करो, जाके बैठो अपनी सीट पे। हाँ सत्यम तुमने भी सही बात बोली थी, पता नहीं क्या बोला था, दोबारा देख लूंगा मैं। हिमांशु तुम बताओ। हेलो, तुमने क्या सीखा? मैंने क्या सीखा? मतलब इस बम ले जाने का तरीका मैं कभी पार्लियामेंट नहीं जाऊंगी। मतलब पार्लियामेंट के अंदर सरकार सिक्योरिटी पे सवाल उठाएगी ना, Obvious सी बात है। सरकार ने बहुत पैसा खर्च करा है, सारा पैसा आम जनता का होता है। बना भी
हाँ सबसे मतलब किसी को पता था कि यहाँ पार्लियामेंट का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो वैसा है। यार ये भी तो हो सकता है ब्लूप्रिंट किसी के पास हो। हाँ मतलब नया पार्लियामेंट बना, बस कभी घमंड नहीं किया। अरे यार लेकिन सोच, अब ये सोचो ना तुम कि मैं वही जानना चाह रहा हूँ अब कहाँ तक पॉसिबिलिटीज है। मतलब स्ट्रक्चर सब कुछ बदला है पार्लियामेंट का, तो उसके बाद उसको पता होगा कि हाँ यहाँ से एंट्री है, यहाँ से ये है, यहाँ से वो है, तो मतलब उनका ही कुछ ना कुछ होगा, हाथ मिला भाई। राहुल गांधी, अच्छा उस पे मैं अलग से करूंगा बहुत। अरे मैं संसद में मौजूद थे, संसद में मौजूद बस मैं बाद में बताऊंगा। इसमें उन्होंने नहीं करवाई थी एंट्री, अभी कंफर्म नहीं है, जिससे पता चलेगा बातचीत होगी। वही हाँ, तो देखिए अब हमने तो एक तो यही सीखा कि सिक्योरिटी की गलती थी वहाँ पे। हाँ हाँ जिस हिसाब से देखिए वही है ना, जैसे फारूक सर ने बोला था कि हमारे ऑफिस में ही घुसना इतना मुश्किल है, वही। हाँ तो अगर जब तक अंदर से किसी ने कुछ करा नहीं होगी। ये वही कॉलेज स्टूडेंट वाला है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, चलो चाची चाय पिए, वहीं से दो बम फोड़ के आएंगे। हाँ तो वही चलता है। तो कुल मिला के एक चीज जो हमने सीखी वो सीखी कि संसद में घुसना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आपके पास चचा विधायक या फिर सांसद हो, मंत्री हो, तो भैया बात ही कुछ और नहीं है। यहीं पे खत्म करेंगे इसको। बाकी आप बताइए आपके हिसाब से ये कितना बड़ा ब्लंडर है और इस गलती की क्या सजा मिलनी चाहिए और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? जो जिम्मेदारी लेगा उसके साथ क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।